जय माता दी। जय माँ भगवती। आज की इस वीडियो में मैं आपको गंधर्वों के विषय में जानकारी दूंगा कि गंधर्व की कृपा से क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। वैसे तो जब आपके अंदर सामर्थ्य है, आपकी साध्यता है, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भी आपके लिए असंभव। तो गंधर्वों के जो राजा हैं उनका नाम है तुम्बुरु। और जैसे नागलोक होता है, पाताल लोक होता है, स्वर्ग लोक है देवताओं के निवास के लिए, उसी तरह नागों के निवास के लिए नागलोक है। तो गंधर्वों के निवास के लिए भी गंधर्व लोक है। अप्सराओं के निवास के लिए भी अप्सरा लोक बना हुआ है। तो गंधर्वों की कृपा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं साधना क्रम में कि गंधर्वों की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो गंधर्वों की जो संख्या है 33 कोटि गंधर्व होते हैं। शास्त्रों में इनका उल्लेख मिलता है, जैसे कि गणपति गंधर्व हो गया, रतिपति गंधर्व हो गया, विद्यापति गंधर्व हो गया, धनपति गंधर्व हो गया और ऊर्ध्वनाद गंधर्व इत्यादि इत्यादि। इनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है और शास्त्रों में गंधर्वों की विशेषता भी बताई। तो गंधर्वों की विशेषता क्या है मैं आपको बताता हूँ कि गंधर्व जो होते हैं, एक तो सर्वशक्तिमान और बहुत ही बलशाली होते हैं। दूसरा, गायन वादन तथा नित्यम त्रिम संगीतम उच्चते। तीनों प्रकार के गायन वादन तथा नृत्य की इनकी जो शैली है उसमें बहुत ही निष्णात होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गंधर्व भगवत भक्त होते हैं। भगवान के चरणों की नित्य अर्चन वंदन करने वाले गंधर्व होते हैं। और कुछ उग्र कोटि के और तांत्रिक प्रवृत्ति के भी गंधर्व होते हैं। तो इनकी साधना और इनकी कृपा कैसे पाई जाए, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हर साधना क्रम में गणेश जी का पूजन, क्यों, अगर यदि आप नहीं करेंगे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो प्रथम गजानंद पूजिए जिसमें हो कल्याण, इनके पूजे सुख मिले कहत वेद पुराण। ये शास्त्रों का मत है कि गणेश जी के पूजन के बिना कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी जब तक मांगलिक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। उसके बाद गुरु, जिसने आपको जीवन जीने की राह बताई, जीवन को जिया कैसे जाए, जिसने ये राह बताई, तो गुरुदेव भगवान के पादुका चरणों का पूजन। उसके साथ ही जब आप यक्ष साधना करें या गंधर्व साधना करें या अप्सर साधना करें या किन्नरी साधना करें या ब्रह्म राक्षस की साधना करें या बैताल साधना करें, तो आपको महामृत्युंजय भगवान की शरणागति लेनी ही पड़ेगी। तो पहले महामृत्युंजय भगवान का पूजन, फिर महामृत्युंजय भगवान का 8000 की संख्या में आपको जप करना पड़ेगा। और साथ ही नित्य आपको 11 ब्राह्मणों को भोजन करवाना। अब गंधर्वों की जो साधना होती है पूर्णमासी से लेकर पूर्णमासी तक चलती है और इसमें 3300 की संख्या में जाप करना पड़ता है गंधर्व के मंत्र का। जिस भी आप गंधर्व को या जिस गंधर्व की आप कृपा, 11 ब्राह्मणों को नित्य भोजन करवाना है आपको, ये आपको रोज करना है। और जिस भी गंधर्व की आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं उसकी 3300 की संख्या में आपको जाप करना पड़ेगा, जिससे गंधर्व की कृपा आपको मिलेगी। और गंधर्व की साधना जो होती है उसके लिए पूर्णमासी से पूर्णमासी तिथि तक ही करना चाहिए। परंतु गंधर्व जब आपको डराने का प्रयास करे तो आपको डरना नहीं। यदि आपने अपनी साधना को खंडित की तो गंधर्व आपसे रुष्ट होकर चले जाएंगे और कदापि आप गंधर्वों को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप गंधर्व की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण गुरु मार्गदर्शन में कीजिए कि गुरु बिन मिले नहीं सरस्वती, सुर बिन मिले न ज्ञान, सुर ही देगी सरस्वती और गुरु ही देगा ज्ञान। तो सरस्वती की कृपा के बिना जैसे संगीत की प्राप्ति नहीं हो सकती, वैसे गुरु की कृपा के बिना आपको ज्ञान की प्राप्ति भी कदापि नहीं हो सकती। तो जय माता की, जय मां भगवती। और लाइक शेयर कर दिया करो यार, आपका भाई बहुत मेहनत करता है आपके लिए। ऐसे बहुत से टॉपिक है जो मैं आपके लिए खोज खोज के लाने वाला हूं और बने लीजिए दिल शांत। अपने सनातन में जो गुरुओं की देन है, पूर्वजों के आशीर्वाद कृपा प्रसाद से जो प्राप्त है और जो किया जा सकता है, उसकी जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का एक माध्यम बन रहा हूं।